सदगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। खुलासा ग्रंथ है और प्रकरण 15 चल रहा है। और दुनिया सबे जाहिरी सो लेवे मायने जाहिरा, अंदर पर्दा खुले बिना क्यों पावे दिन आखर, क्यों पावे दिन आखर। ये बिचारे क्या करे सब आदम की नस्ल, तो फुरमाया ना करे वे खेच पेड़ असल। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु बहुत सिंपल बात लेकिन बहुत गहरी बात। आखिरी परमात्मा ने सभी व्यवस्था कर दिए हैं। माया दिखाना था वो भी दिखाए हैं, और अलग अलग मजहब ये खेल है। और परमात्मा ने जैसे बाजार में खोया बच्चा को माता पिता अनेक प्रकार से ढूंढते हैं, सरकारी मदद भी लगाते हैं। ऐसे ही इस माया में भूले आत्मा को ढूंढने के लिए, अपने अस्तित्व में जगाने के लिए अलग अलग ढंग से वेद कते सभी धर्मशास्त्र उन आत्माओं के लिए ही है। तो उसमें से कतेब ग्रंथ में जो भविष्यवाणी रखा है, जो सांकेतिक भाषा में रखा हुआ है, उसको समझे बिना बातूनी अर्थ खुलता नहीं। तो बातूनी अर्थ खोलने व्यक्तित्व के लिए भी भविष्यवाणी लिखा हुआ है। 10वीं 11वीं 12वीं सदी इमाम जाहिर होने की बात लिखी है। तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं समय को देखो, निशान को देखो और मेरा जो उपदेश को देखो। इतने सी बात समझा रहा है। और समझने में नहीं समझना नहीं चाहते हैं तो उसका पेड़ भी दिखा रहा है। उसका ओरिजिन क्या है कि कुरान में ही लिखा हुआ है, अजाजिल ने आज्ञा ठुकराना और आदम ने खुदा का आज्ञा ठुकरा करके गेहूं खाना, इबलिस के संसर्ग में आकर। ये सारी चीज किसकी है? तो इमाम आना 1000 साल बाद और मोहम्मद के जो भविष्यवाणी का अर्थ है खोलना, और जुल्फेकार परमात्मा शुद्ध साकार जो है उनको अमृत स्वरूप कहा है और मोमिन आने की बात कही है, सारी तो बताई गई है। तो फिर उस चीज को नहीं मानना, यही तो अजाजिल की कहानी है। तुम विष्णु अजाजिल बड़ा फरिश्ता है, उसके ऊपर घटा करके स्वयं को अलग करना चाहते हो, ऐसा नहीं। ये जंजीरा मुसाफ की कई विद करी बयान। तो ये सब देख करके बता रहे हैं कुरान के प्रसंग से आत्माओं को। अब हमें ये निशान के ऊपर निशान है। कुरान में उन मोमिनों के ऊपर निशान करके साक्षी दिया है, और तातम्बानी उसको समझाते हैं आगे। तो अब हम ब्रह्मा सृष्टि कहलाने वाले को तो और उसके अंदर भी निशान है वर्तमान के लिए। ब्रह्म सृष्टि को तो और सूक्ष्म बुद्धि और सूक्ष्म चेतना, सूक्ष्म समझ है, तो उनको तो और गहराई से, अर्थात सुंदर साथ को तो वाणी का सांकेतिक भाषा और गहराई से समझ करके परम धाम को साधना है।
तो दुनिया सबे जाहिरी अर्थ अंदर अर्थ खुले बिना क्यों पावे दिन आखर। महामती प्राण जी का आगमन आखर, इमाम पकड़ना आखर, प्रलय प्रलय का ज्ञान होना आखर। ये आखर समय को पकड़े बिना कैसे नया सृष्टि, नया चिंतन, नया आरती कैसे होगा। ये तो सब परम धाम का ज्ञान से सब चीज नया है, होना है। तो तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे मतलब क्या है, तुम्हारे पुराने पद्धति से आप ब्रह्म प्राप्त नहीं होगा। अब नया सिद्धांत है, उनका अपने सिद्धांत है ब्रह्म का। तो मायास्वत तंत्र में बताते हैं कि अब नया संविधान होगा। ब्रह्म सृष्टि सतगुरु ब्रह्मानंद है सूत्र अक्षर रूप। महादेव जी ने पार्वती जी को बताया कि अब 28वें कलयुग में जाने वाले अब सृष्टि परिवर्तन का, सृष्टि अखंड का ज्ञान आएगा, वो नया पद्धति। तो ये आखरत का समय जैसे 28वां कलयुग है, ऐसे ही मोहम्मद का 11वीं 10वीं सदी की बात। तो आइए यही प्रसंग से आगे बढ़ रहे हैं। 16 नंबर चौपाई में देखिए, निशान कहे इन वास्ते, इन वास्ते यही 11वीं सदी के वास्ते और यही इमाम मेहदी जाहिर होने के वास्ते, इन वास्ते निशान कहे। 7 निशान तो इम्पोर्टेंट लिखाई है, और भी संकेत लिखा हुआ है। सुबादे कौल पर द, उसके बाद वो निशान तो कहे, उसके बाद बादे कौल पर हद, हद मतलब एक सीमाना, एक समय का संकेत। हद मतलब समय बांधे हैं, वो कौन सा है, मेरे जाने के 1000 साल बाद ये समय भी बांध दिया है। और महामती प्राण जी का सनंद ग्रंथ उतरना, ये खुलासा ग्रंथ उतरना, और उस अद्वैत ब्रह्म नूर जमाल जो है वो जाहिर होना, उनका आरस जाहिर होना, उनकी लीला और सृष्टि का महाकरण उदय होना, ये सब तो इमाम मेहदी का काम है। ये सब तो उस भविष्यवाणी का वही तो मार्फत है। उसके लिए बांधे कौल पर हद, समय बांध दिया, लेत मायने ऊपर के सो करने को सब रद्द। अब ये जो कुरान पढ़ने वाले, ये जो कुरान का व्याख्या करने वाले, शास्त्र का व्याख्या करने वाले, हाँ, ये सब ऊपर ऊपर के अर्थ लेते हैं। सो करने को सब रद्द, वो भविष्यवाणी को रद्द करने के लिए, या वहाँ जो सांकेतिक भाषा में जो संदेश दिया है उसको रद्द करने के लिए जबरदस्ती ऊपर का अर्थ बताते हैं और स्वयं ठगे जा रहे हैं। उसके लिए चौपाई नंबर 18 में कहा है, मायने मुल्ला या ब्राह्मण करते जो उल्टा है। वेदों में ब्राह्मण अर्थ करने वाले भी बातुनी अर्थ नहीं बताते हैं। 28वें कलयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश कोई पारला करने और शक्ति की बात छोते नहीं है। और मुल्ला भी 10वीं 11वीं 12वीं सदी के बाद जो है उसको न बता करके बस मजहब खुदा एक बोलता है और ला इलाहा इल्लल्लाह ना बोलने वाले शैतान है करके उसको अपना ही धंधा है। इसलिए लेता मायने ऊपर के, ये जबरदस्ती जो मुल्ला ब्राह्मण जो ज्ञानी है वो भविष्यवाणी से अक्षराते जाहिर न करके, वो अक्षराते जाहिर होने के बाद, इमाम मेहदी जाहिर होने के बाद क्षर अक्षर जुल्मत ये जबरुत सब गौन पड़ जाएंगे और उनकी
अभी तक का ज्ञान जो है अज्ञान में परिवर्तन हो जाएगा करके जबरदस्ती वो ज्ञान को छुपाना चाहते हैं। पांडे जी कहते हैं जब सूर्य उदय हो ही गया है, अब तुम्हारी जो है दीपक दिखाने से सूर्य का प्रकाश शांत नहीं होता है। तारतम वाणी द्वारा अक्षरातीत जाहिर हो गया है। अब तुम्हारा ये कर्मकांड दिखाने से वो ज्ञान छुपने वाला नहीं है, वो तो अपना प्रकाश फैलाएगा ही। कलाम अल्लाह के मायने सो भी कही इशारत। चौपन नंबर 17। देने वाले परब्रह्म परमात्मा ने बहुत होशियारी से दिया है कि संसार 3 सृष्टि है। अब बलिला हम जाहिर करें जो सुख संज्ञा ही रहते थे। पहला तो वो परम धाम की आत्मा संज्ञाओं को पहले तो संज्ञाओं को जगाना भी और उनका काम पहला करना है। इसलिए कलाम अल्लाह के मायने, एक तो परमात्मा का संदेश ब्रह्मवाणी। अल्लाह कलाम मतलब, अल्लाह मतलब परमात्मा, कलाम मतलब वाणी, तो अल्लाह का वाणी मतलब ब्रह्म का वाणी, ब्रह्मवाणी। एक तो ब्रह्म जाहिर करने वाला वाणी, एक तो ब्रह्म स्वयं आने का भविष्यवाणी, ऐसे वाणी लिखा। सो भी कही इशारा, उसमें भी इशारा में कह दिया। अब कौन समझेगा बेचारा। विषय वस्तु भी बहुत जटिल। अब परब्रह्म जाहिर होने वाली बात जो है कितना मुख्य बात है, लेकिन मुख्य होने के कारण इशारा में बोल दिया है। अब आगे, ये नस्ल आदम हवाई, और सृष्टि किसकी बना दी? हवाई की बनाई दी, शून्य को बना दी। और नस्ल या अर्थ करने वाले बुद्धि, एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न, स्वप्न के बुद्धि अर्थ करने को डाल दिया। अब अनर्थ तो होगा ही। देने वाले परब्रह्म परमात्मा जिस भावले भविष्यवाणी रख रहे हैं, इनके भविष्यवाणी तक इनका दिल दिमाग पहुंचेगा ही नहीं, तो बेचारा वो अर्थ तो हद का ही अर्थ करेगा ना। बात यह है, ये नस्ल आदम हवाई क्यों पावे दिन आखरत, इसीलिए वो आखिर दिन बुद्ध कल की जाहिर होने का समय और रुअल्ला इमाम जाहिर होने का समय, सृष्टि में नया परिवर्तन आकर के विस्ता वाला प्रसंग, मुक्ति वाला प्रसंग, ये अक्षरातीत का धाम का वर्णन, ये बेचारा सपना का जीव क्या समझेगा। ये नस्ल आदम हवाई का, ये नारायण और प्रकृति द्वारा एक ओम बहुश्याम से उत्पन्न ये जीव सृष्टि क्यों पावे दिनाखरत, उस शास्त्र में दिया हुआ समय क्या समझेंगे। अब उसका अर्थ करने वाले नस्ल हवाई में पड़ता है कौन? मायने मुल्ला या ब्राह्मण करते जो उल्टाए। इसीलिए शरीयत के अंदर भी शरीयत तरीकत हकीकत है, ये बात को मुल्ला ब्राह्मण नहीं जानता। उपासना के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, ये मुल्ला ब्राह्मण नहीं जानता। ज्ञान के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, विज्ञान के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, और इससे इसका लक्ष्य है क्षर अक्षर उत्तम पुरुष तीनों मिला करके अर्थ करके सपना वाला जीव अलग है, दृष्टा ब्रह्मात्मा का सुरता अलग है, स्वप्निक चेतना और जागृत का ये क्या समझेंगे। इसलिए मायने मुल्ला या ब्राह्मण, वेद पुराण का अर्थ करने वाला मुल्ला हो या ब्राह्मण हो। मुल्ला मतलब मुस्लिम पंडित, ब्राह्मण मतलब वैदिक पंडित। करते जो उल्टाए, वो अर्थ करते उसका उल्टा। जैसे क्षर पुरुष नाशवंत लिखा है और अक्षर उत्तम पुरुष लिखा हुआ। क्षर पुरुष में अक्षरातीत
पुरुषोत्तम परमात्मा डाल करके क्षर से नाशवंत में डाल देते। नाशवंत के अंदर अक्षरातीत उत्तम पुरुष अखंड है ढूंढो करके बोलता है। प्राणा जी बोल रहे हैं नाशवंत एरिया अलग है, ये स्वप्न है, और इससे परे अक्षर अक्षरातीत है। तुम सब एक ही जगह कर रहे हो, इसलिए उल्टा हो रहा है। ब्रह्म इस भुवन में आते हैं नाशवंत में, जागृत जब सपना में आया तो सपना रहेगा। अब मायने मुल्ला या ब्राह्मण करते जो उल्टा है, सोई हरफ जबराइल गया सब चटाए। अब इमाम के साथ जबराइल आया, रुअल्लाह के साथ जबराइल आया 1000 साल बाद, तो जबराइल जोश धनी का, राजी महाराज का जबराइल जोश आया, वो असराफिल बुद्ध अवतार, असराफिल बुद्ध अवतार में राजी महाराज का परब्रह्म परमात्मा का तारतम का नूर इलम लुदनी, वो इलम लुदनी तारतम ज्ञान द्वारा जब वेद का कतेब का जब अर्थ देखा, ये तो अक्षरातीत जाहिर करने वाला शब्द जो हमारी घर की बात लिखी है, तो उन्होंने फिर गीता को खोला और देखो क्षर पुरुष का अर्थ होता है नाशवंत, हिरण्यगर्भ, महाविष्णु आदि नारायण, और वो सारा बता करके अक्षर ब्रह्म का मन जो है वो ऐसा ब्रह्मांड उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो ऐसा अनंत ब्रह्मांड बनाता है मिटाता है। वो बनाने मिटाने वाले अक्षर का मन अव्याकृत का अति स्थूल भाग जो है अपर प्रणव द्वारा ये सृष्टि का मालिक नारायण उत्पन्न होते हैं करके उन्होंने गीता खोल करके जो तारतम से उस बेहद में खड़े होकर के जब अर्थ किया, तो जबराइल ने तारतम द्वारा उसी गीता जो ब्राह्मण अर्थ कर रहे थे, उसी कुरान जो मुल्ला अर्थ कर रहे थे, जब तारतम को ज्ञान लेकर के सोई हरफ जबराइल तारतमीय शक्ति से जागृत बुद्धि वाला, जबराइल का असराफिल जागृत बुद्धि है और जबराइल अक्षर का ही जोश है, और राज्य अक्षरातीत का भी जबराइल होता है। जबराइल मतलब जोश, तो तारतमीय जोश द्वारा वही गीता का अर्थ निकला, तो सोई हरफ वही शब्द का अर्थ किया जबराइल। तो अभी तक का उन लोगों का जो उल्टा पुल्टा कर रहे थे, गया सब चटाए, सब चटाए मतलब गए सब चटाए मतलब ऐसे ही बेकार गया, मतलब उनका अर्थ निरस्त हो गया। मतलब सागर के तट में बैठ करके कौन कुआं खोदेगा? मीठा सागर है उधर, और इधर में कौन कुआं खोदेगा? तारतम द्वारा अक्षरातीत जाहिर होने के बाद क्षर ब्रह्मांड का साधना कौन करेगा? तो सब उन लोगों का अर्थ गए चटाए, निरस्त कर दिया। उसका कोई सूर्य उदय होने के बाद कौन दीपक लेके घूमेगा महाराज? ऐसे ही अक्षरातीत का अर्थ हुआ उसी गीता द्वारा, उसी भागवत में अखंड रास, बोले तो रास महान शक्ति महान आनंद का जगह, लेकिन अखंड रास अक्षर ब्रह्म ले अक्षर इसलिए अपने बुद्धि में अखंड किया क्योंकि अक्षर ब्रह्म खुद चाहते थे कि अक्षरातीत का प्रेम, जो प्रेम का ही एरिया है, प्रेम का ही स्वरूप है, उस प्रेममय धाम से थोड़ी देर के लिए परमात्मा ने विशेष शक्ति द्वारा अक्षरातीत का प्रेम दर्शाने के लिए रसरास में खेले।
इसलिए उसको फिर खत्म भी हुआ और अक्षर ने अपने मांगा हुआ आनंद देखा तो अखंड किया। तो वो अखंड करने वाली जो जागृत बुद्धि है उसी को कुरान में असराफिल कहा है। तो असराफिल आकर के सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर से उस जागृत बुद्धि ने शास्त्र को ढूंढा टटोला और परमात्मा ने दर्शन दे करके आशीर्वाद दिया, तारतम दिया। तो सदगुरु के अंदर से अर्थ लग गया रास अखंड, मतलब सबली के महाकारण अक्षर के बुद्धि अंतस्करण के महाकारण में। उसके बाद अक्षर स्वयं देखा तो अक्षरातीत के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म। तो सच्चिदानंद सच्चिदानंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से ओतप्रोत अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा तो जिधर देखो उधर ही प्रेम का सुंदर लीला करते हैं। उनका धाम भी सुंदर है, उनका स्वरूप भी सुंदर है, उनके लीला भी सुंदर है, अखंड है। इस तरह से प्रेममय धाम को जब उसी कुरान से, उसी भागवत से, उसी गीता से जब जबराइल ने तारतम की बुद्धि से तारतम द्वारा जब अर्थ कर दिए तो अब उनका अर्थ, उन्होंने अभी तक बड़े बड़े किताबें लिखी थी, गया सब चटाए, सब सफाचोट हो गया। आपके हृदय में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राणा जी तो हो रहा है करके बोल रहे हैं। भाई हमने तो वेद भी पढ़ा नहीं, कते भी नहीं पढ़ा है। होता होगा तो फिर ज्ञानियों को पूछो, जो ढूंढते ढूंढते बहुत मेहनत करके जिनको तारतम मिला है उनको पूछो। आप गीता भागवत करके पढ़ते कि नहीं पढ़ते? एक तो पढ़ने का फुर्सत ही नहीं मिलता है महाराज, और तो फिर कभी कभी तो सुनते हैं। अच्छा, सुन करके क्या कहा, बहुत आनंद आता है, अच्छा। और उसके बाद वहाँ पर नारायण का धुन लग जाता है, आप नाचते भी हो। हाँ नाचते हैं तो गया काम से। नहीं नाचने का, मैं नाचने नहीं नाचने का नहीं बोल रहा हूँ। मैं जस्ट आपने कितना तारतम समझे हैं वो बताओ, वो मतलब देख रहा हूँ। किसने नहीं नाचने को बोला? नाचो। तो फिर आप व्यंगात्मा ढंग से क्यों बोल रहे हैं? मैं व्यंगात्मा से नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र में ऐसे ही बोला है, शास्त्र में ही यही ढंग से बोला है। समाज का उथुल पुथुल करना विधान नहीं। शास्त्र तारतम उसको ज्ञान को बता देता है और निर्णय खुद को करना होता है। जागना तो स्वयं को होता है ना। ओ जागने का लक्षण कैसा होता है चौपाई में बता रहा है, विवेचन दे रहा है। ये मायने मुल्ला या ब्राह्मण करते जो उल्टाए, अब वही ग्रंथ, वही आरभ, वही श्लोक। जैसे अब नारायण परायण करके आया श्लोक, अब ब्राह्मण कैसे अर्थ करता है? नारायण में परायण हो जाना, नारायण परायण। अब जबराइल आके क्या करता है? नारायण से परे अयन है, नारायण परायण, नारायण से परे जो अयन घर है, ले उसी में नारायण परायण, अयन मतलब घर, पर मतलब पर, नारायण, नारायण से परे एक घर है। जबराइल अर्थ कर रहा है तो शंका आई क्या? वो परे का घर क्या है? उत्तम महापुरुषस्तु अन्य परमात्मा युति उदारित, उसके परे एक घर है अक्षरातीत। ये संकेत दिखाई दिया है तो जबराइल ऐसा अर्थ कर रहा है। तो जैसे ही अर्थ द्वारा अक्षरात परता पर दूसरा अर्थ, और दूसरा गोलोक का च परम पदम, इस तरह से परे परे अक्षरातीत जाहिर कर दे गए जबराइल ने।
तो अभी तक का ब्राह्मण का मुल्ला का अर्थ सब गए, सब चटाए हुआ कि नहीं हुआ? आपके हृदय में ऐसा हो रहा है कि नहीं रहा है? किताब में तो है, लेकिन आप हमारा हृदय में ये पक्की बात दिल में धंसता है कि नहीं धंसता है? इसी को बोलते हैं बेशक इलम। खाली पढ़ा और हाँ हाँ करने से नहीं होता, अंतर हृदय में गढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य को पक्का तय करना चाहिए। नमक है तो नमक है, नमक के अंदर मिश्री नहीं होता है, मिश्री है तो मिश्री है, मिश्री के अंदर नमक नहीं होता है। अक्षरातीत बोले तो क्षर नहीं होता है, क्षर बोले तो अक्षरातीत नहीं होता है। ये क्लियर करो पहले। हाँ चलता है, ये भी है। 12 मंत्र तो करते थे, गुरु ने और एक दे दिया, 13वां मंत्र तारतम्य जपता हूँ करके नहीं होता। इधर में फिर संविधान में क्या लिखा हुआ है? पतिव्रत साधन माना लिखा हुआ है। इसी तरह से मायने मुल्ला या ब्राह्मण करते जो उल्टा है, सोई हरफ जब राय गया सब जब। थोड़ा ये क्रिटिकल है ये चौपाई, थोड़ा ध्यान दे के सुनना और सुनते ही लिखना भी इसको। स्वई हरफ जबराइल, वही ब्राह्मण ने अर्थ किया हुआ ग्रंथ, श्लोक, आयत, वही मुल्ला ने किया हुआ कुरान का अर्थ, उस कुरान शब्द, कुरान ग्रंथ, उसका आयत, उनका प्रसंग। वही हरफ जब जबराइल अर्थ करता है, जब तारतम के नज़र से जब अर्थ देखते हैं, या सदगुरु का शक्ति जब जबराइल जब उसका अर्थ करता है, गया सब चटाए। बाकी अभी तक का उनका सपनिक बुद्धि द्वारा किया हुआ अर्थ सब सफाचट हो जाता है, वो नगण्य हो जाता है, वो निस्तेज हो जाता है। ऐसा लिखा हुआ है कुरान में। प्राणा जी बोल रहे हैं आखरत में आने से ऐसा होगा, बोला है। तो हुआ कि नहीं हुआ? सदगुरु प्राणा जी के जमाने में तो हुआ, आपके जमाने में नहीं हुआ, तो अब क्या किया जाए? तो अपने अंदर ऐसा सपाचट हुआ कि नहीं हुआ, वो देखना है। अगर हुआ तो आपने तारतम का असलियत समझा, अगर नहीं हुआ तो और बाकी है साधना करना, लक्ष्य करना, और बाकी हो सकता है इस दुनिया में नहीं हो तो फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। समझना तो तारतम का अर्थ समझना पड़ेगा अंतिम में। तो अभी मिल ही रहा है तो फटाफट वो अर्थ करके निकल जाने का क्यों? दोबारा आने का क्यों? फिर कबूल क्यों करने का दोबारा आने का? तो आइए 54 नंबर 19 में कुरान में दूसरा एक लक्षण बताया है, नहरे चल से उल्टी लिखा हुआ है। जब इमाम जा रहा होगा ना 10वीं सदी में, सब नहर जो नदियां हैं ना सब उल्टी चलेगी, और उल्टी चलेगी। और के नजदीकी दूर, नजीक के लोगों को दूर कर देंगे, और दूर को नजदीक कर देंगे। अब ये अर्थ कहाँ मिलेगा? अब क्या है? खुलासा ग्रंथ है सुंदर साथ जी। नहरे चल से उल्टी, जब 10वीं सदी में इमाम जाहिर होगा, 28वां बुद्ध अवतार, कल के अवतार जब ये आएगा ना, ये 28वां कलयुग का अवतार, ये आने के बाद ना सब नदियां नहरे चल से उल्टी, उल्टी नदी बहेगी। तो उल्टी नदी क्या है? उल्टी नदी क्या है? अभी तक का शास्त्र का अर्थ सब उल्टा कर देगा। अभी तक जो शास्त्र में जो अर्थ कर रहे थे, द्वैत में अद्वैत ढूंढ रहे थे, और क्षर ब्रह्मांड में उत्तम पुरुष ढूंढ रहे थे, उनका अर्थ को अनर्थ सिद्ध कर देंगे। वो है उल्टी नदी बहना। इसलिए वेदों ने जो पकड़ाया है वो छुड़ा देगा, ये उल्टी नदी। और जो दिखाया है वो पकड़ाएगा, बुद्ध अवतार तारतम।
ये उल्टी, नेरे चलसी उल्टी, किए नजीकी दूर, हम ही ब्रह्म ज्ञानी है, हमको ब्रह्म मिला, हम ही मोमिन है, इस तरह से हम खुदा के नजदीक हैं करके बोल रहे थे। तारतम्य के अर्थ से लोगों ने बोल दिया तुम लोग तो खुदा के पास पहुंचे भी नहीं, तुम तो बहुत दूर से दावा कर रहे हो, तुम उस घर के नहीं हो करके वो नजदीक दावा कर रहे थे, उसको दूर कर दिया। तो किए नजदीकी दूर हुआ कि नहीं हुआ? तुमने अर्थ ही उल्टा किया है। तुम्हारे अर्थ में मैंने अनंत संख्या उत्पन्न कर दिया, तो हुआ क्या? तुम ऐसे ही साधन न कुछ न सिद्धि न कुछ, बस शब्दार्थ को लेकर के ब्रह्म जाहिर कर रहे थे। जब मैंने उसका बातूनी अर्थ कर दिया तो तुम अर्थ के साथ, तुम अपने अर्थ के साथ दूर हुए कि नहीं हुए? किधर थे ब्रह्म, तुम किधर जा रहे थे? तो किए नजदीकी दूर, हम नजदीक में हैं, हम ही खुदा का परमात्मा के पास है, हम ही वो मिल मिला में करके शब्दार्थ लेकर के मिल मिला जैसे शब्द बोल रहे थे। जैसे ही ब्रह्म से जाहिर हो गए तो उनके आचरण, उनकी सारी व्यवस्था को देख करके तो यही लोग दूर हो गए। इसके लिए तो संकेत किया था कुरान में, क्या? ले भूल गए। अजाजिल बहुत बड़ा फरिश्ता था ना, खुदा की सेवा करके बैठा हुआ, तो उसको दूर कर दिया कि नहीं दिया? नजदीक को दूर किया कि नहीं किया? न मानने पर। ओ ऐसे ही कुरान का भविष्यवाणी को मान करके, लक्षण को समझ करके तुम इमाम के पास होना चाहिए था, लेकिन इमाम ने अर्थ करके बताया तो तुम इमाम को भगा रहे हो। नहीं, इमाम को भगा रहे हो नहीं, तुम खुदा से भाग रहे हो। ये है, मैं तो जाहिरी में शरीर मेरा भाग रहा है, तुमको समझाने के लिए मूर्खा से ईश्वर डरे बोला, इसलिए मैं थोड़ा भाग रहा हूँ, लेकिन तुम खुदा से बहुत दूर हो रहे हो, इस चीज को ध्यान में रखो। उसको बोला हुआ है कि ये नजीकी दूर, नजीक को दूर करेगा, बोला था ना, तुम्हारा गलत मान्यताओं के साथ तुम दूर हो गए। कैसे? जाहिरी रूप में देखोगे तो तुम हम ही खुदा के वंशज है, हम खुदा हमारा है करके हिंदुओं को गोली लगा रहे थे, हिंदुओं को तलवार से काट रहे थे। वही खुदा हिंदुओं में आ गया। अब हिंदुओं को अपना बना लिया, हिंदुओं ने अपना बनाया, तुम भगा दिया, तो दूर हुए कि नहीं रहे? तो अब नेहरे चल से उल्टी बोला था, ये खुदा इमाम मेहदी जाहिर होंगे, हमारे में जाहिर होंगे, हमारे में जाहिर नहीं हुआ, तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे लिखा हुआ है, इसलिए हिंदू में जाहिर हुआ। हिंदू में आ गया ईसा सदगुरु महाराज, हिंदू में आ गए मेहदी श्री कृष्ण अक्षरातीत, हिंदू में आ गए मोहम्मद वो प्रसंग श्री राधा श्यामा जी, आए हिंद में आए, हिंदुस्तान में आए, और हिंदू मेराज ठाकुर में आए, और बरशानूर और अक्षरातीत जाहिर कर दिया। तो उल्टा नदी बगी कि नहीं बगी? और नजदीक वाला दूर हुए कि नहीं हुए? तुम अपने आप को नजदीक मानते थे, वो आ गए हिंदू में। अब हिंदू को देख नहीं सकते तुम, जबकि आए हिंदुओं में वो है, तो उसको तुम शैतान बोलते हो, और तुम शैतान के पास आओगे है? तो दूर हुए कि नहीं हुए? क्योंकि खुदा तो इधर आ गया। मोहम्मद का जो बातूनी अर्थ का जो परम नाम मार्फत था, वो तो हिंदू में आया ना। खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार सारा परम नाम वर्ण तो हिंदी भाषा में आ गया है? अब तुम इसको मानोगे? हाँ। ओ शेख किधर, कैसा लगता है आपको? ओ जान मोहम्मद, नूर मोहम्मद, आप तो कुरान के तालीम देते हो, ये बात कैसा लगा आपको? नहीं महाराज, आप अंतिम जमाने के खाबंदा है, हम तो आपके हो गए। अरे आपके मेरा हो गए बोलते हो, मेरा होने क्या है? तुम मोहम्मद के बनो ना, मोहम्मद ने जो भविष्य बना उनको बनो, और डायरेक्ट खुदा से बोलो। नहीं तो तुम फिर मेरे आगे पीछे दौड़े, तुम्हारा फिर वो शरीयत मानने वाला औरंगजेब तुम्हारे बड़ा तो तुमको काटेंगे फिर। नहीं, क्यों काटेगा? उसको हम समझाएंगे करके थोड़ा बहुत हिम्मत जताए बेचारे, लेकिन अब सारा विश्व ही मूर्ख है तो क्या करेगा ये।
अक्षरातीत भजन भक्ति करने वाले प्रेम में बकरी की जैसे हाँ जी करके उगर है, वो शेर का जैसा तलवार लेके आएगा। तो ये खेल तो अब उसी का ही है। इसीलिए ईशा सतगुरु महाराज, मेहदी, श्री कृष्णा, मोहम्मद, प्रशंसित आत्मा, कुरान लेके आने वाला, सब आए हिंद में, यानी सिंध का बेटा हिंद, महामती प्राणनाथ जी, बरस हिंद में बरसा नूर। यहाँ से क्या हुआ? नूर खुदा रोशन हुआ। हिंदुस्तान के महामती प्राणनाथ जी से खुदा का नूर तारतम, खुदा का नूर परम धाम, धाम स्वरूप लीला नाम रोशन हुआ। खेच छुटी सब तरफ। अब हिंदुओं के मेरा हम ही बुद्ध कल के अवतार बोल रहे थे, वो भी छूट गया। हम ही इमाम मेहदी बोल रहे, वो भी छूट गया। सब खेचा तानी छूट गया। सबका ध्यान खेच छुटी सब तरफ गए। अक्षरातीत परमधाम सिद्धार्थ जी के ध्यान में सब डूब गए। उस समय में डूब गए। राजी महाराज का तारतम ने तो डुबाया, लेकिन यही तारतम मानने वाले सुंदर साथ अभी खेचा खेच में लग गए। प्राणनाथ जी ने अपना काम दे के चले गए, और उस समय के ब्रह्म मुनि ने इसीलिए पहले गए खासल घास, अब रहे पत्थर घास, कहने का भी एक तरफ से ये भी अर्थ लगता है। श्री राज श्री राज श्री राज। इसीलिए अपने को बचाओ सुंदर साथ जी, तारतम पानी में डूब करके। खेचा छुटी सब तरफ, जो एक वैचारिक खेचा खींची था, अब्रह्म को ब्रह्म मान रहे थे, ब्रह्म का अर्थ नहीं लग रहा, तो वो तारतम ने साफ कर दिया। इसलिए सब अब पीयू पीयू धनी धनी करके अक्षरातीत में तारतम बानी द्वारा लग गए। प्राणी जी तो बानी दे करके सिंहासन में अब यही रखना और यही पढ़ना, यही अन्ना, यही आईना है, इसी को देख के आना करके दामदनी चले। ठीक है। और प्राणी जी ने बोला, रहा अति बारीक है, तीन बारीक पर बारीका, साथे लय लिख जाहरी, ताथे उतरते उतरते लिखते लिखा। जैसे वैदिक परंपरा, कते परंपरा में मार्फती ज्ञान होते हुए भी लोग शरीयत में पागल थे, ऐसे ही तारतम बानी में अक्षरातीत का ज्ञान होते हुए भी सुंदर साथ अभी शारीरिक बंटवारा, राजनीतिक बंटवारा और लिंग बंटवारा, ये गुरु बंटवारा, इस तरह से बंटवारा में लग गए। पहला ही जैसे इतिहास फिर आ गया। अब राजी महाराज की लीला बढ़िया चल रहा है। नूर खुदा रोशन हुआ, खेच छुटी सब तरफ, लेत मायने ऊपर के सुरया न कोई हरफ। अब ऊपर ऊपर अर्थ करने का कोई जगह ही नहीं रहा, क्योंकि सब महामती प्राणनाथ जी के तारतम के शरण में आने वालों को गुह्य अर्थ परम धाम का मिल गया, शास्त्रों का, वेद का तेपा का। इसलिए लेता मायने ऊपर के सुरया न कोई हरफ। अब उस शब्द का अर्थ ऊपर ऊपर करने का जगह ही नहीं रहा, वो सब निरस्त हो गए। मतलब मौला ब्राह्मण का अब काम नहीं रहा। अब या तो उनको भी तारतम में आकर के गहरा अर्थ में जाना पड़ेगा, नहीं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसा बना दिया तारतम ने। 24 नंबर 20 को आपने देखा, नूर खुदा रोशन हुआ, खेच छुटी सब तरफ, लेत मायने ऊपर के सुरया न कोई हरफ। अब ऊपर ऊपर अर्थ करने वालों का कोई नहीं रहा। प्यारे सुंदर साथ जी, कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। मतलब अब इस तरह से गुह्य अर्थ करने वाले भी अब हमारे
ये अभी की शताब्दी में वाणी के गहरे गहरे अर्थ करने वाले हैं करके यही नहीं चौपाइयों को देखते हुए इन्हीं भावों को देख करके वो और गहराई में जाने के लिए उन्होंने दिमाग बना लिए। 400 साल में जो आगेवान मोमिनों ने जो गहरा अर्थ समझ करके जो आ रहे थे, क्योंकि संसार तो खिचड़ी है, संभाल के गुह्य बात को उसी ढंग से पात्र ओलखी ने कीजिए अर्चा बोलते हैं प्राणनाथ जी, तो पात्र देख देख करके अक्षरातीत की बातें समझा करके आ रहे थे। क्योंकि तारतम को पता है भीड़ तो ज्यादा जीव की है, इसलिए पात्र देख करके समझाते आ रहे थे। तो अब ये से चौपाई मिला, अब अनेक प्रकार का संजाल मिल गया और लौकिक प्रवृत्ति लौकिक प्रोग्रेस बहुत हुआ, उसमें आध्यात्मिक भी प्रोग्रेस होना चाहिए। तारतम वाणी सबके लिए, विश्व के लिए, विश्व जागरण के लिए है करके एकदम एक्साइटेड हो गए और इतना सब हम गुह्य अर्थ हमारे पास है, ये इलम वाला सब लकीर के फकीर हैं, हाँ करके वहीं 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 अग्नि जैसे प्रकट हो गए आए सब। यही अर्थ दे, ऐसे ही मतलब गुह्य अर्थ। अब गुह्य अर्थ के लिए उन्होंने निकाला, गुह्य अर्थ ने एकदम सीक्रेट मीनिंग हमारे पास है। अब गुह्य अर्थ समझने के लिए तुमको कंठी खोलो करके बोला। गुह्य अर्थ समझना है तो तुम्हारा अभी तक कर्मकांड ने दिया हुआ कंठी खोलो। अब कंठी उतारना गुह्य अर्थ हुआ, तिलक नहीं लगाना गुह्य अर्थ हुआ, शिव पूजा की कोई जरूरत नहीं वो कर्मकांड हुआ, गुह्य अर्थ हुआ। और 3 पुरियों का कोई जरूरत नहीं है, हमारे में एक ही पुरी है। अब ऐसा करना अर्थ करने वाला गुह्य अर्थ हुआ। और सुनने वाले कैसे मिला? हाँ ये गुह्य अर्थ है, क्योंकि कॉलेज स्कूल जाते समय ये कंठी के कारण बहुत लोग हमको निंदा करते हैं, तुम पढ़ना में करके ये निकालना ही ठीक है, तो उतार दिए, बढ़िया। देव जैसे पात्र जुलतल तो दुनिया त्या, जैसा दुनिया थी वैसे पात्र वैसे ही वक्ता भी मिल गया, उसको मजा आया। हाँ अब दुआ हुआ ना बस। अब सुबह 10 बजे 8 बजे उठ करके फुर्सत नहीं होती पूजा करने की, तो शिव पूजा करने की जरूरत नहीं। हाँ ये बढ़िया धर्म है, ये गुरु अच्छा है, हाँ बस अब हटा दिया। अब शिव पूजा के समय में क्या करो, गिटार ले लो और खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, अब ये गायन करो, अब मजा आया। इनका जमा तो ज्यादा होगा ही, अब कोई साधना नहीं है, कुछ नहीं, अब मजा आ गया। ऐसा उनको एकदम आज के दुनिया को जरूरत ऐसा है करके दिया, जरूरत तो ज्यादा अब यही है, दुनिया को तो यही चाहिए। अब जैसे ऐसा, हाँ ये गुह्य अर्थ है, ये गुह्य अर्थ ऐसा होता है। और कृष्ण नाम से क्या होता है कि एक सारा विश्व एकीकरण नहीं होता है, तो कृष्ण नाम को छोड़ दो अब। हाँ ये अच्छा है, इससे होता है सुख शीतल करो संसार। संसार में खाली कृष्ण भक्त है क्या? संसार में तो ईशा भी है, संसार में तो खुदा भी है, संसार में तो वो भी है, इसलिए ये हटाओ। हाँ ये विश्व एकीकरण का है महाराज। तो एक ही क्यों हटाते हो, बाकी सबको हटा दो फिर। आहा गुह्य अर्थ, निज नाम का वो बोल दो तो गुह्य अर्थ हो जाएगा। हाँ और मुलमिलावा का वर्णन वो पूरा ऐसा गोल गोल में नहीं बैठे हैं, अनार के दाना जैसा है। अनार का दाना कैसा है? तो जब राजा ने खेल दिखाने की बात हुई तो खेल दिखाने में सब धनी के चरण में चुप के जब एक ही साथ बैठ गए। हाँ कहाँ से लाइन में बैठा हुआ है, किसने बताया? ये सब इलम लकीर का फकीर है, नक्शा बना बना के लाइन में बैठ दिया। हाँ ये ठीक है, नया बात है ना, नया चीज है ये, नवीनीकरण। हाँ ये एडवांस लेक्चर है, वाह। हाँ महाराज ठीक है,
क्योंकि धरती है, दुनिया है, सबका जमात मिलता है यहाँ पर, तो जीव का जमात बढ़ गया। वही तारतम्य के जवाब दे रहे हैं। अनारकली, देखो चौपाई देखा, और सब चौपाई से कर रहे हैं अनारकली की तरह, देखो। हाँ, अब वही तारतम्य का रास ग्रंथ में, रास में राजी महाराज का दांत का जब वर्णन करते हैं, वहां पर श्री कृष्ण के दांत के वर्णन करते हैं, दांत में भी अनारकली लिखा हुआ है, दांत के व्याख्या में अनारकली लिखा हुआ है, और मूल मिलावा के एकदम हार बैठे वहां भी अनारकली लिखा हुआ है। तो मूल मिलावा को अभी तक अर्थ को गड़बड़ करके नया करके अपना जो नवीनीकरण, वाणी के नवीनीकरण करके दुनिया का ध्यान आकर्षण करने के लिए, अनारकली का अर्थ ऐसा थोड़ी होता है। अनारकली मतलब राज्य खेल देखा है, सब सुंदर साथ आत्माएं डर करके धनी के चरण पकड़ के बैठे हुए हैं। जैसे ध्यान में बैठ गए, अब हाँ, जैसे कि पेड़ से आम गिर गया, सब बच्चे उस आम के लिए झपड़पटे, अब हाँ, ऐसे ध्यान करने लग गया, हो गया। अब तो ऐसा मूल मिला कर बैठक में अनारकली ऐसा व्याख्या करते हो। हाँ, तो महाराज जब रास किताब में श्री कृष्ण का दांत का व्याख्या में, तो मुख के अंदर सब दांत ही दांत रख दो ना। फिर अनारकली में तो जहां भाई दांत है वहां पर, हाँ, तो वहां भी तो मुख के अंदर सारा क्यों हार में रखते हो दांत? पूरा दांत में, मुख के अंदर दांत ही दांत भर दो, जैसे भात का गांठ डाल रहे हो ऐसे डाल दो दांत। फिर विचार नहीं, कुछ नहीं, बस एक की बुद्धि बिगड़ गई तो सब की बुद्धि उसी में लग गया नया। अब ऐसा करोगे तो क्या होगा? हाँ, पानी की गहराई गुइया अर्थ निकला। हाँ, ये गुइया अर्थ। अनार के अंदर ही हार हार होता है महाराज, वो पैकेट के अंदर का वो हार हार है। अनारकली जैसा परम धाम का बैठक मतलब अंदर हार से बैठा हुआ, उसी को मिला करके 2 हार, 4 हार, 6 हार, 2 हार, 2000 का हार, 4000 का, 6000 का हार, सुंदर बैठक बना हुआ है। अरे खुद भी विचार करो, कहीं कुछ देखना हो तो घर में बच्चों को क्या, लाइन से बैठ, लाइन से बैठ करके बोलते कि नहीं बोलते? तो लाइन से बैठ कहाँ से आया? वही परमधाम राज्य के दिल में लाइन से बैठाया, खेल दिखाया, उसी का प्रतिबिंब यहाँ हो रहा है। अब एकदम नवीनीकरण हटाओ कंठी, ये कोई जरूरत नहीं। ले, जब अभी तक में प्राणनाथ जी महाप्रभु के बोले कि पैनी कंठी तुलसी की और बड़ी माला 4, तुलसी की कंठी पहने है ना प्राणनाथ जी ने, अब इसके लिए क्या प्रमाण चाहिए? तो बोलते ये तो प्राणनाथ जी ने हिंदुओं को रक्षा के, मतलब मुसलमान से बचने के लिए क्या क्या क्या। जब अपना विरुद्ध जब चौपाई आते तो वो भी कैंसिल कर देने का। ये चौपाई मेहराज ने बना हुआ है, ये चौपाई इंद्रावती का है। अब कौन सा चाहिए तुमको? अक्षरातीत का चौपाई, ये नवीनीकरण। और सुनने वाला हाँ ये, क्योंकि वो भी प्राण लालदास महाराज जब सूरत ठाटानगर में जगे, हाँ जगे, उसके बाद सूरत आए, हाँ सूरत, और वो नौतनपुरी जाने के तैयार थे, हाँ तैयार थे, जाने दिया? हाँ, अभी तक में तो नहीं दिया। तो फिर तुम क्यों नौतनपुरी जाते हो? नवीनीकरण, ये है कोई अर्थ ये है। तो फिर और क्या हुआ था? 3 दिन पहले वो नौतनपुरी गया था और महाराज जी से प्रणाम किया था। महाराज जी ने प्रणाम करने का फुर्सत नहीं मिला, कहीं बिजी थे। हाँ, और हाँ 1 मिनट करके प्रणाम करके गया, बुलाए नहीं। और जो सोने का जो जगह दिया बेचारा वो स्टाफ ने, क्या जाने रूम था नहीं था, वो जो बिछाया हुआ जो मैट्रेस था वो थोड़ा गोल गोल वाला थोड़ा तकलीफ था, तो वहाँ तो हमको ऐसा दिया, हमको तो प्रणाम भी नहीं किया गया। ठीक उसको 3 दिन पहला ये आया था। और लालदास जी महाराज जो है नौतनपुरी नहीं गए, तो जाने की जरूरत नहीं। ये बात ठीक है, हाँ मैं गया था इस बार, अब नहीं जाएंगे, अब तो इधर ही ठीक है। ले देव जैसे पातरी चलो तो दुनिया ते। लालदास जी महाराज ने प्राणनाथ जी ने लालदास जी महाराज को नौतनपुरी नहीं भेजा, नहीं बिहारी जी के पास नहीं भेजा। वो नौतनपुरी के दुश्मन नहीं है सदगुरु महाराज के, सदगुरु महाराज और गुरु स्थान का दुश्मनी नहीं है इंद्रावती आत्मा। वो बिहारी जी के साथ तालमेल नहीं मिल रहा है। अभी भी शिव जी और राम जी को भेजा था तो
एक भाई ने खर्चा किया, एक भाई ने मोहर प्रणाम किया, एक ने नहीं किया, बेचारा गरीब था तो उसको अंदर घुसने नहीं दिया। तो वही दोनों वापस आ गए और प्राणनाथ जी को बोल रहे थे, सदगुरु महाराज तो आपके अंदर विराजमान है। बिहार जी में तो ये धन होना न होना, गरीब धनी का बहुत पक्षपात है, इसीलिए तो बहुत दुखी हो गए करके बोले। तो अभी तो लालदास जी तो वो सारा 99 जहाज डूब करके आए, खाली हम लालदास खाली लेकर हाथ निकला हुआ है। और उसमें भी अकेला नहीं है, उसे जो लड़की है, दामाद है और पत्नी है, स्वयं 4 जने। तो 4 जना खाली आ जाएगा तो बिहार जी फ्लाइंग किक नहीं देगा। तो बिहार जी को फ्लाइंग किक खाने के बाद फिर कोई डब्बा में थोड़ी आएगा, बेचारा सदगुरु के जमाना वाला को निकाल रहा है। तो अभी ये बेचारा नया नया कुछ देखा ही सुना ही नहीं है बेचारा। वो हमारे लेक्चर, तातम के लेक्चर से साक्षात सदगुरु धामधनी नौतनपुरी मैं गुरुस्थान जाऊंगा करके बेचारा जा रहा था। तो उनको ऊपर वाले ने रास्ता, तू कहाँ जा रहा है? सूरत जा, सूरत नया सिटी है, वहाँ व्यापार का केंद्र है, वहां जाके पैसा कमा और हमारा पैसा देना करके धक्का मार करके उसको सूरत भेजा है। तो सूरत में यादव प्राणनाथ जी मिले। तो ये ऊपर वाला का प्रोग्राम क्या है? वो महाकारण तो देखना नहीं है, बस उनको वो नौतन में रोटी नहीं मिला, कुछ न कुछ हुआ, कुछ गड़बड़ 2-4 शब्द सुना दिया करके बस तीर्थ जाना ही नहीं, ऐसा नया अर्थ। ये है वाणी की गहराई। बात देखो तो बीतक असली बात ले। इसीलिए सुंदर सास जी, पत्थर जो है ना हीरा का दुश्मन नहीं है, हीरा का दुश्मन है नकली हीरा। तो वाणी का नकली अर्थ अपना रोटी सेकने का अर्थ जो है ना, ये बहुत बड़ा खतरा होता है। इसीलिए पैकेट बहुत अच्छा हो सकता है और नीचे अंदर में जो है सदगुरु का हृदय का अर्थ है कि नहीं, प्राणनाथ जी के हृदय का अर्थ है कि नहीं, बहुत बहुत गहरी बात है सुंदर साथ जी, समझने की बात। क्योंकि लिखा है चौपे प्रमाण यही देंगे, खुलासा का ही प्रमाण देंगे। नूर खुदा रोशन हुआ फलना जगह से, और खेचा छूटी सब तरफ। हमारे में तो खेचा तानी नहीं है। अभी 2-4 साल ही हुआ हुआ तो कहां से खेचा तानी होगा? निकाल दे 400 साल के बाद, फिर देख खेचा तानी होता है कि नहीं होता। स्वयं बुद्ध के जमाने में कहां से खेचा तानी था? बुद्ध जाने के बाद खेचा तानी हुआ ना। इसलिए नया नया, इसलिए धन्य तारतम देख करके सीधा परम धाम की बातें समझाए सुंदर साथ जी। हमारा तो खेचा तानी नहीं है, खेचा छुटी सब तरफ लेता मायने ऊपर के, ये सब ऊपर के अर्थ करते हैं, हम तो गहरी अर्थ करते हैं। सुरया न कोई तरफ। अब तो वाणी का अर्थ पूरा हो गया, अब तो आ गया घर घर अर्थ आ गया है, अब कोई अर्थ करने की जरूरत नहीं है। देखा तो सब उल्टा पुल्टा है, सब तो नहीं था, वही होता है ना अंदर अर्थ करने वाला। लगा दिया भाषा चेंज, बस सब अर्थ हो गया। अर्थ देखना पड़ेगा, मिशन ने क्या हुआ अर्थ, कहाँ प्राण जी के चेतन का अर्थ, मिशन का अर्थ लगा दिया, बस हो गया। सभी धर्म ग्रंथ में हमारा, सभी भाषा में हमारा एकदम हो गया। भाषा देखा तो माय गॉड, कहाँ कहाँ का आंटी कहाँ कहाँ फंसा दिया है राज्य महाराज। इसीलिए चौपा एकदम मिलता है सुंदर साथ जी, ऐसा अर्थ करना। इसलिए तो वर्तमान में और अर्थ महाप्रलय तक ऐसा अर्थ मिलता रहेगा। इसलिए दानी का हृदय का अर्थ देख करके आपने में देखना। उन्होंने क्या बोला? नूर खुदा रोशन हुआ खेच छुटी सब तरफ। उस समय के जो ब्राह्मण का अर्थ और मुल्ला का अर्थ अपना अपना चल रहा था, सदगुरु का तारतम वाणी का अर्थ आकर के अक्षरात परम धाम की बातें सब जाहिर हो गया। इसीलिए चौपाई नंबर 21 में मोहम्मद आया इससे मिने, तब अहमद हुआ श्याम, अहमद मिल्या मेहदी मिने, ये तीन मिला हुए इमाम। ये इम्पोर्टेंट चौपाई है और याद करने की चौपाई है। इमाम यानी मोहम्मद प्राण जी वास्तव में कौन है, उनका चौपाई, उनको संकेत करते हुए दे। अब मोहम्मद आया इसे मिने, मतलब मोहम्मद कुरान का भविष्यवाणी लेके आने वाला। 1000 साल बाद इमाम आएगा, 1000 साल बाद खुदा जाहिर होगा कहने वाला
श्यामा जी सत्ता, ब्रह्म सत्ता, मोहम्मद, वो मुस्तफ़ा नहीं है। मुस्तफ़ा के अंदर जो कुरान का आयत जो 90,000 हरफ सुना और उसमें मुझे आदेश हुआ है कि वो 1000 साल बाद आएगा वाला बोलने वाला वो सत्ता, मोहम्मद, प्रशंसित आत्मा, वो आया इसे मिने। इसे मतलब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज। तो सदगुरु महाराज के पास तारतम आया, और तारतम आया तो वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता था। वो कलमा का भी तारतम और कलमा का एक होना। तो इसका मतलब मोहम्मद आया इसे मिने। सदगुरु महाराज में मोहम्मद का जो दूसरा जो स्वरूप है, पहला स्वरूप हुक्म का स्वरूप, दूसरा स्वरूप मलकी स्वरूप सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, वो कुरान के कहे प्रमाण आ गए। इसलिए वो दूसरा जब आया तो अब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का नाम क्या हुआ? अहमद हुआ। तब अहमद हुआ, सदगुरु महाराज अहमद हुए। लेकिन सदगुरु महाराज, हम क्यों सदगुरु महाराज देवचंद्र जी अहमद हुए नहीं बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ? सदगुरु अहमद हुए बोल रहा हूँ। तो सदगुरु कब सदगुरु हुए? जब वया किशोरा अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, वो स्वरूप ने दर्शन करके तुम्हारे अंदर मैं आके रहूंगा बोला था ना। तो वो सदगुरु के अंदर जो तत्व था, रास खेल के आए बराबर श्याम था, रास का स्वरूप आकर के सदगुरु विराजमान हो गया, और रास खेल के आए बराबर श्याम वहां मोहम्मद स्वरूप में आए थे, वो भी आकर के यहाँ मिल गए। तो ये जो श्याम स्वरूप जो है वो अहमद हो गया। तब अहमद हुआ श्याम। कुरान के भी अभी तो कुरान का खुलासा है ना, ये विशेष करके वहां टारगेट है ना। तो मोहम्मद ईसा और अहमद और श्याम एक हो गए, यहाँ आकर के सब एक हो गए। मोहम्मद आया इसे मतलब कुरान भविष्यवाणी लेने वाला, मैं 1000 साल बाद रूह अल्लाह आएगा, मैं भी रहूंगा, इमाम मेहदी के साथ मैं भी रहूंगा जो बोलता था। तो बोले थे वो शक्ति ने, यानी मोहम्मद का दूसरा स्वरूप जो है मलकी स्वरूप, उसमें सदगुरु देवचंद्र जी महाराज इसे मिने आए, सदगुरु महाराज रूह अल्लाह इसे। अब तब अहमद हुआ कौन? सदगुरु महाराज अहमद हुआ। लेकिन यह श्याम शब्द है, श्याम कौन है? वही रास रमाने वाला श्याम सदगुरु के अंदर विराजमान थे। तो सदगुरु के अंदर वो विराजमान थे, वही रास वाला स्वरूप, रास के लेकर आए बराबर श्याम। वहां अरब में जाकर के उन्होंने भविष्यवाणी लिखी, और वो भविष्यवाणी आकर के यहाँ मिला। तो जो सदगुरु के अंदर जो श्याम है वो अहमद हो गए, और सदगुरु भी अहमद का, अब अहमद मिला मेहदी मिने। अब ये अहमद स्वरूप जो है सदगुरु, वो मेहदी मिने। मेहदी कौन है? मेहदी वही श्री कृष्ण है जिन्होंने रास रमाया था। मोहम्मद वही श्री कृष्ण, मेहदी वही श्री कृष्ण है जो कृष्ण वो अक्षरातीत सच्चिदानंद लगता, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ही मेहदी है। तो वो मेहदी स्वरूप जो है राज्य के प्रोग्राम से 5 बेर आए धनी मुझे कारण। तो वो 5 बेर आने का विषय जो 5वां स्वरूप महामती प्राण जी श्री इंद्रावती आत्मा श्री राजी महाराज प्रकट हो गए। तो राजी महाराज स्वरूप इंद्रावती आत्मा में शामिल रहे, लेकिन इंद्रावती आत्मा के अंदर राजी महाराज विराजमान थे। देवचंद्र के अंदर जो श्यामा जी विराजमान थे, तो श्यामा जी राज्य में गई, श्यामा जी राज्य में गई। बुद्धा अवतार कहाँ गया? कल के अवतार में। रूह अल्लाह कहाँ गई? इमाम मेहदी में गया। सुंदरबाई कहाँ गई? इंद्रावती में गई। तो अब सतगुरु महाराज को सारा खजाना कहाँ गया? इंद्रावती आत्मा में गई, तो वो मेहदी कहलाई। तो अहमद मिले मेहदी मिने। अब ये 3 मिला, बसरी मलकी हकी 3 मिला वे इमाम। अब महामती प्राण जी इमाम स्वरूप हो गए करके कुरान का स्पष्टीकरण में जो इमाम जो शब्द उच्चारण कर रहे थे वो इस तरह से इमाम का अर्थ होता है। भाई शेखिदर, नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, तुम्हारे शब्दावली में इमाम इस तरह से जाहिर कर रहा हूँ। ये बात समझते हो? नहीं समझते हो तुम, क्योंकि तुम्हारा बुद्धि में अभी तक शरीयत का अर्थ है, और यह है कुरान का मार्फती अर्थ है। यही चीज प्राणनाथ जी ने प्रकाश ग्रंथ, कलश ग्रंथ में तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारों को लखे, ऐसे जो प्राणनाथ जी की जमात के मुकुंददास महाराज ने उन्हीं तारतम का शास्त्रों का गहराई जा करके
तुम सतगुरु दीपक भय कियो मया आप समान करके सदगुरु को गुरु साक्षात परम ब्रह्म आदि सोई हक जो बोला था, ब्रह्मविद ब्रह्म भवती श्रुति करके बोले थे। ब्रह्म और सदगुरु में कोई फर्क नहीं बोलते थे। वो जो वेदों ने बताया हुआ ब्रह्म जो है वो पर ब्रह्म सदगुरु द्वारा जाहिर होने की बात कलश ग्रंथ प्रकाश ग्रंथ में है। अब उसी को कुरान से खुलासा करते हुए प्राणनाथ जी ने इमाम अर्थात अंतिम जमाना का खाबंदा अर्थात अक्षरात परब्रह्म परमात्मा जाहिर हो गए। उन्होंने ये तारतम ग्रंथ दिया। उन्होंने ही अपने धाम स्वरूप लीला परम धाम को बता दिया करके तारतम द्वारा सीधा अक्षरातीत में ध्यान बैठाने की बात है। इसलिए अलफ कया मोहम्मद को रू अल्लाह ईसा लाम हो गए। मीम मेहदी पाकशो ये तीनों एक कहे अल्लाह कलाम। ऊपर तीन मिला हुए इमाम बोला था बसरमा के हकीम, उसी को सदगुरु महाराज श्री कृष्ण स्वरूप और महामती प्राणनाथ जी अक्षराती राजी स्वरूप, तो इसमें एक ही बनाए थे। प्राणनाथ जी के अंदर दिखा दिया, तारतम अवतरण के वो दिखा दिया। उसी को दूसरे भाषा में कुरान में लिखा हुआ है कि कुरान के शुरू में अलफ लाम मीम करके वो अंडरलाइन करके छोड़ दिया, लाल अंडरलाइन से। ये तो ये इसका अर्थ खुदा स्वयं आकर के करेगा, इसको अर्थ करने का हमारा अधिकार नहीं। ये तो मंत्र सारा है। जैसे गायत्री मंत्र पहले अर्थ नहीं कर रहे थे, अभी भी मंत्र का अर्थ नहीं होता है करके एक मान्यता है। ऐसे ही कुरान का ये अलफ लाम मीम जो है शुरू में अंडरलाइन करेगा, ये इमाम आके खोलेगा करके बोला था। तो प्राणनाथ जी माँ बोले ये तुम्हारा अलफ लाम मीम का अर्थ करो, तो बोले इसको तो खुदा आके करेगा, मैं कर रहा हूँ। अलफ लाम मीम बने को, अलफ मतलब कुरान ले आने वाला स्वरूप, मोहम्मद का पहला स्वरूप, मोहम्मद अक्षरातीत का परब्रह्म परमात्मा नूर जमाल का जो सत्ता जो है, श्याम जी सत्ता, आनंद सत्ता जो है, वही कुरान लेकर के आए, साक्षी दिया। तो उसी ने ही वही रफ के तखत में बैठ करके गया था। बस उसी को अलफ है। अलफ कया मोहम्मद को जो साक्षी लेके आया था उसको अलफ है। अब उसका दूसरा स्वरूप अल्लाह का ही, मोहम्मद का ही दूसरा स्वरूप, यानी प्रशंसिक आत्मा में परब्रह्म परमात्मा का और शक्ति लेके आने, वो नूर जो इलम लुदनी लेके आने वाला, तारतम लेके आने वाला जो रूह अल्लाह है वो लाम है, रूह अल्लाह ईसा लाम है। और मीम कौन है? इमाम मेहदी। इमाम मेहदी जो मीम मेहदी पाकशों, वो पवित्र अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप जो है, ये है महामती प्राणनाथ जी मोहम्मद का तीसरा स्वरूप जो है। इस तरह से मोहम्मद, ये तीनों स्वरूप मोहम्मद यानी राज्य का परब्रह्म परमात्मा का नूर जलाल का, ये बिल्कुल नजदीकी उनकी सत्ता ने जो काम किया है उसको कुरान में अलफ लाम मीम करके बोला था। यहाँ पर कुरान को देने वाला, तारतम लेके आने वाला और सभी जीवों को, जड़ चेतन को मुक्ति देने वाला स्वरूप बसरमा की हाकी, ये तीन मिला करके एक होने के बाद प्राणनाथ जी ने अपने जमाने में सिद्ध कर दिया। मीम मेहदी पाकस, ये तीनों एक कहे अल्लाह कलाम। कुरान में तीन एक जब होगा तब समझना समय आ गया, आखिर का समय आ गया है करके बोला। उसी तरह हमारा भी आज का समय हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोहम्मद ईसा आए, अलफ कया मोहम्मद को, रूअल्ला ईसा लाम, मीम मेहदी पाकशों, ये तीनों एक कहे अल्लाह कलाम, ये तीनों एक कहे अल्लाह कलाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।